ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिसंबर महीने के मासिक राशिफल के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको उपाय बताएंगे कि क्या उपाय करके आप अपने महीने को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए दिसंबर का महीना शुभ है, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रह सकता है, कुछ पुराना रोग उभर सकता है और आपको शारीरिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ सकता है। इसलिए आपको अपने हेल्थ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। और इस महीने आप अपनी बात किसी पर मत थोपिए। किसी को राय आप दे सकते हैं, आप किसी को सलाह दे सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली कोई आपका कहना माने इस अवधारणा से आप दूर रहिए। किसी वरिष्ठ जो सदस्य है, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आपके घर में आपके जो परिवार में बड़े हैं, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। करियर कारोबार में आपको मनचाही प्रगति प्राप्त होगी, मनचाहा आपको लाभ प्राप्त होगा। और जैसे जैसे दिसंबर का महीना बीतेगा आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होती जाएंगी। शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी और विवाह का आपके लिए प्रस्ताव आ सकता है। लव पार्टनर्स के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों की मनोकामना पूर्ण होगी, उन्हें शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो रुका पड़ा था बहुत समय से वो बन सकता है, जिसमें आपको बहुत अधिक खुशी की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको जोखिम भरा कार्य नहीं करना है, यानी कहीं आप पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में या मार्केट में भी आप पैसा लगाते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, तो उससे आपको बचना होगा। इस महीने आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना और अपने करियर की दिशा में ध्यान देना, दो चीज़ें ऐसी है। बाकी पूरा महीना आपके लिए शुभ है। और अधिक शुभ करने के लिए आपको क्या करना है, आप प्रतिदिन अपने माता पिता का आपको आशीर्वाद लेना है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी है, उनके निमित्त मंत्रों का जाप करना है और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए महीना तो शुभ है, लेकिन आपकी भागदौड़ बड़ी रहेगी। इस महीने कार्य की व्यस्तता रहेगी, बहुत अधिकता रहेगी। समय पर कार्य अगर पूरे नहीं होते और आपको इससे थकान का अनुभव होता है तो आप कुछ चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। तो इस महीने आपको एक तो अपने जो भी कार्य है उनकी प्लानिंग बना के करनी होगी कि कैसे मैं किस समय क्या कार्य करूंगा। और दूसरा, आपको अपने धन का प्रबंधन अच्छी प्रकार से करना होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने सीनियर्स हो या जूनियर्स हो, किसी के साथ बहस करने से बचे, अपने काम पे फोकस करें। लेकिन जो लोग खुद का कारोबार करते हैं उनके लिए समय शुभ है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। जो लोग कमीशन बेस्ड वर्क करते हैं उनके लिए समय शुभ है। और जो सिंगल है इस समय उनकी लाइफ में किसी पार्टनर का प्रवेश हो सकता है और आपका जीवन साथी हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग और समर्थन मिलेगा। लेकिन इस महीने आपको बड़ा निवेश करना है या भूमि भवन आपको क्रय करना है तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी करनी पड़ेगी। पेपर वर्क के साथ साथ आप उस चीज़ का अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए, वरना कोई डील ऐसी हो सकती है जो बाद में आपको नुकसान दे। और कुल मिला के इस महीने आपको थकान से बचना और अपने मनी का मैनेजमेंट करना और अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, तीन मेन पॉइंट है। इसके अलावा महीना आपके लिए शुभ है। आपके लिए उपाय क्या है, आप प्रतिदिन सफ़ेद चंदन का टीका लगाएंगे, भगवान सदाशिव की उपासना करेंगे और अगर संभव हो तो अपने घर में स्वस्तिक का शिवलिंग स्थापित करके विधिवत उनकी प्रतिदिन पूजा करें तो आपका समय बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए महीना सामान्य है। कारोबारियों के लिए या जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या कुछ चेंजेस चाहते हैं उनके लिए समय ठीक है। लेकिन आपके लिए भी हेल्थ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा नरम रहेगा महीना। और आपके जो संबंध है उसको आपको संभाल कर चलने की जरूरत होगी, यानी कोई भी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकाले जिससे किसी को पिंच हो, सामने वाले को बुरा लगे। और कई बार क्या होता है, आप सही हैं अपनी जगह लेकिन आप नज़रअंदाज किसी को करते हैं, अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, किसी को समय नहीं दे पाते, तो इससे भी आपके रिश्तों में फर्क पड़ता है। अपने गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अशुभ रहेगा। अपने गुरुजनों के, अपने जो बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, उनके आज्ञा का हमेशा आपको पालन करना है। आप यकीन माने प्रतिकूल स्थिति भी आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। और मौसमी बीमारी, जैसे मौसम परिवर्तन होता है, उससे आपको सावधान रहना होगा। जो लोग नौकरी पेशा है, इस समय प्रमोशन तो अच्छी प्रकार से नहीं कह सकता, हाँ कुछ सैलरी हाइक हो सकती है और जॉब टाइटल में भी चेंजेस आपके संभव है। जो लोग व्यवसायी है उनको मनचाहा मुनाफे की प्राप्ति होगी। आलस्य से और अभिमान से आपको बचना होगा। अगर किसी से
आपका कोई काम निकलता है तो आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना होगा कि आपका जो काम हो और सामने वाले की भी मदद हो सके। अपने पार्टनर के साथ आपको मनमुटाव से बचना होगा, अच्छे प्रकार संवाद का आपको सहारा लेना है। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान दे के चलना है क्योंकि इस महीने आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, खासकर वात विकार, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम और हड्डियों में आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस महीने गौर करने की ज़रूरत है। और आपके लिए उपाय क्या है, आप प्रतिदिन श्री तुलसी जी की उपासना करें और आपको बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ रहेगा। यथाशक्ति बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करें और भगवान श्री विष्णु जी की उपासना करके श्री नारायण कवच का पाठ आप अवश्य करें। अब जानते हैं कर्क राशि के सितारे क्या कहते हैं। इस महीने आपको अपने टारगेट पे फोकस करना होगा, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना होगा। पहली बात, कोई गुप्त शत्रु आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है, चाहे पैतृक संपत्ति का मामला हो, चाहे ऑफिस का मामला हो। ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पीठ पीछे काम करते हैं, तो उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी पुरानी रोग के उभरने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन मिड ऑफ मंथ उसके बाद आपका जो कारोबार है वो पटरी पर फिर से चढ़ेगा और आपका समय भी शुभ होता जाएगा। जो लास्ट वाला पार्ट है महीने का वो ज़्यादा आपके लिए शुभ है। सेहत आपकी उसके बाद सामान्य बनी रहेगी और नौकरी पेशा लोगों के अधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे अगर आप अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। इस महीने आपको सरप्राइज गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है अपने प्रियजनों से, और कहीं आप घूमने फिरने जा सकते हैं। आपके लिए भी जरूरी है कि आप अपनों की फीलिंग्स को समझें और अपनी बात रखने के साथ साथ उनकी बात भी आप सुने और प्रॉपर कम्युनिकेशन करें ताकि कोई भी गैप ना आए आपके बीच में। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी आपको समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी मांगलिक कार्य में, किसी धार्मिक कार्य में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आपको भी अपनी हेल्थ को और अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलना है, बाकी सब आपके लिए ठीक है। आपके लिए उपाय क्या है, आप भगवती श्री दुर्गा जी की उपासना करें। प्रतिदिन देवी माँ के मंदिर में जाके उनके दर्शन करें और छोटी कन्याओं को कुछ आप उपहार दें और भगवान सदाशिव की उपासना करके शिव चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना शुभ है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। कोई बिगड़ा हुआ कार्य है आपका वो इस महीने बनने वाला है और आपका कोई अपना आपका साथ देगा, यानी आपको उम्मीद नहीं थी लेकिन आपका अपना है वो आपके काम आएगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए प्रपोजल आ सकता है। कारोबारियों के लिए समय शुभ है। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है और अप्रत्याशित लाभ की मिलने की भी आपकी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी समय अच्छा है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अपने घर परिवार के लिए आप कोई महंगी आइटम यानी महंगा सामान आप कुछ खरीद सकते हैं। आपके लिए उपाय क्या है, आपको बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करनी है और चने की दाल वहां पर आपको अर्पित करनी है। धार्मिक पुस्तकों का दान करना है मंदिर में और प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको उपासना करनी है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए महीना शुभ है, लेकिन आपके लिए एक एडवाइस है, आप लॉन्ग टर्म गेन को देखिए, आप शॉर्ट टर्म गेन को मत देखिए। यानी कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको अभी तो फायदा हो रहा है, बाद में बड़ा नुकसान होने वाला है, उस चीज़ से आपको बचना होगा। यानी कोई भी ऐसा कार्य जो नियमों के विरुद्ध है या जिसमें पॉलिसीज का ध्यान नहीं रखा गया, शॉर्टकट है, उससे आपको बचना होगा। आप कोई कार्य करते हैं, भले उसमें समय मिलेगा, आपको समय लगेगा, लेकिन वो कार्य आपको परिपक्व होगा और भविष्य में भी आपको बेहतर परिणाम देगा। और आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है और आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, डिप्रेशन का आप शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा। योगा प्राणायाम का आपको सहारा लेना होगा। अगर दिनचर्या और खान पान अच्छा रखते हैं तो आप मौसमी बीमारी से बचे रहेंगे। कंपटीशन आपको तगड़ा मिलने वाला है, लेकिन कंपटीशन के बाद ही हमारी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। और जब तक मार्केट में 4 आदमी ना हो तो किसी को कैसे पता चलेगा कि कौन सबसे बेस्ट है। इस महीने काम का दबाव बना रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, यात्राएं होंगी। कुछ यात्राएं पर्सनल होंगी, कुछ आपके काम के संबंध में होगी। जो लोग विवाहित हैं वो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की या उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या टेंशन आपको हो सकती है, तो आपस में अपने रिलेशनशिप को और अधिक स्ट्रांग बनाए। किसी प्रकार की गलतफहमी को बीच में ना आने दे और अपने शुभ चिंतकों की राय लीजिए, अपने मित्रों की राय लीजिए, उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए, आपको अच्छा लगेगा। और पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपको भी पूरे सावधानी रखनी होगी। बिल्कुल अपने पार्टनर के जिम्मे आप काम छोड़कर निश्चिंत नहीं रह सकते। आपके लिए उपाय क्या है, प्रतिदिन श्री गणेश जी को दुर्वांकुर और मोदक आपको समर्पित करना है। आपको बुधवार का व्रत कर सकते हैं, बहुत ही शुभ है। और श्री गणेश चालीसा का पाठ करना है आपको। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना मिला जुला रहेगा। इस महीने एक तो आपका खर्च बड़ा रहेगा और खर्च अधिक होने से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे और बेवजह की परेशानियां, चाहे काम का दबाव ज़्यादा हो गया,
चाहे ऑफिस में पॉलिटिक्स ज़्यादा होगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर करना चाहते फिर भी आप इग्नोर नहीं कर पाते, लेकिन इसको आप अपने घर के बाहर ही रखें। घर के अंदर आप बिल्कुल शांत दिमाग से आएँ। अपनों की नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है यदि आप उनको समय नहीं देते, उनको टाइम नहीं देते। और इस महीने कुछ भी फॉल्स आपको प्रॉमिस नहीं करना है, झूठा वादा नहीं करना है। जो काम आप कर सकते हैं वही काम के लिए आपको कहना है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके सारे काम बनेंगे और आपके जितने भी रुके काम थे उनकी स्पीड अब बढ़ने लग जाएगी। आपको अलग अलग सोर्सेज से धन की प्राप्ति होगी, लेकिन खर्च भी होगा तो हाथ में पैसा कम टिकेगा। लेकिन आप सोचिए, आप अगर 100 कमाते हैं और उसमें से 80 का खर्चा होता है, तो फिर भी आप सोचिए कि आपकी इनकम भी बढ़ रही है और एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ पैसा आप बचा पाएंगे। गलत खान पान के चलते आपको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपका वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। आपका जीवन साथी हमेशा हर परिस्थिति में आपकी सहायता करेगा, आपके साथ खड़े रहेगा। और अपने घर परिवार में या घर के बाहर आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और लोगों को क्षमा आपको करना है। किसी पे गुस्सा करना या किसी से मनमुटाव करना आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं रहेगा, बल्कि लोगों को माफ़ करना, बड़ा दिल दिखाना और हमेशा सबकी मदद करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ना सिर्फ आपके व्यक्तित्व का विकास करता है बल्कि आपको सबसे अलग बनाता है भीड़ में। और आपके लिए उपाय क्या है? आपको श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है, भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य देना है और आपको सोने का दान करना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी दिसंबर का महीना मिला जुला रहेगा। आपको मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, चाहे आपका पैसा हो, आपका टाइम हो, आपका रिलेशनशिप हो, सब जगह आपको मैनेज करके चलना है। आपको अपनों से कम सहयोग की प्राप्ति होगी अथवा आपको ऐसा फील होगा जिससे आपका मन थोड़ा सा खिन्न हो सकता है। किसी भी तरह का रिस्क लेने से आपको बचना होगा। जैसे आप बिल्कुल ही नौकरी चेंज कर रहे हैं लेकिन अभी आपके हाथ में कोई नई नौकरी नहीं है और बिजनेस में एकदम से आप सारी चीज़ चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पर बड़ा रिस्क या कहीं पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। मध्य का जो समय आएगा उसमें आपके लिए थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ परेशानी थी, तो वो दूर हो जाएगी। अचानक रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, फंसा हुआ पैसा मिलने का योग दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग के मामले में भी आपके लिए ठीक बना रहेगा सब कुछ। और जो अविवाहित है उनके लिए भी प्रपोजल आ सकता है और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय बना रहेगा। इस महीने धर्म कर्म अध्यात्म में आपकी रुचि रहेगी। और जो नौकरी पेशा है उनकी भी इनकम बढ़ने वाली है। चाहे सैलरी से चाहे अदर सोर्सेज से आपकी कहीं ना कहीं इनकम जरूर बढ़ेगी, लेकिन आपको जल्दबाजी में काम करना या बिल्कुल इम्पेशेंस हो जाना ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है? आप श्री सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी की उपासना करेंगे और उनके मंदिर में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना सामान्य रहेगा। अपने काम के सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। यात्राएं थकान भरी होगी लेकिन आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग रोजगार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको भागदौड़ तो अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उनका काम बन जाएगा। धन लाभ के आपके लिए संकेत दिखाई दे रहे हैं। समाज सेवा से जुड़े लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी और किसी फंक्शन में आपको इन्विटेशन मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा है उनके अधिकारी उनसे संतुष्ट रहेंगे और उनका अप्रेजल भी अच्छा होगा। आप अपने परिवार के लिए, अपने कंफर्ट के लिए कोई महंगी चीज़ खरीद सकते हैं। जो लोग भूमि भवन का क्रय विक्रय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध के लिए महीना मिला जुला है, कभी अच्छा कभी थोड़ा सा खराब रह सकता है। अपने पार्टनर की, अपने जीवन साथी की जो फीलिंग्स हैं उनको आप इग्नोर मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और अनबन से किसी प्रकार की बचिए। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और किसी महिला की मदद से आपके रुके हुए काम बनने वाले हैं इस महीने। और आपको सबको अपने साथ लेकर चलना है, चाहे कोई आपके काम आए चाहे कोई काम ना आए, लेकिन आपको अपनी तरफ से लोगों की मदद करनी है और आप यकीन मानिए आपको भी इसके बदले में मदद ही मिलेगी। और आपके लिए क्या उपाय है? प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है और आदित्य हृदय स्रोत का आपको पाठ करना है और इसके साथ ही साथ आपको भी स्वर्ण का दान करना है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए महीना तो ठीक है, लेकिन आपका काम का दबाव बढ़ने वाला है। आप पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ेगा इस महीने काम का और उसके अनुपात में आपको फल थोड़ा सा कम मिलेगा, जिससे आप निराश हो सकते हैं कि इतना अधिक काम करने के बावजूद भी मुझे कम फल की प्राप्ति हो रही है। पेट से संबंधित समस्या या थोड़ी सी थकान आप अनुभव इस महीने कर सकते हैं। अपने परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। पेपर वर्क आपको प्रॉपर अच्छी तरह रीड करके कुछ काम करना है। और भूमि भवन या वाहन आदि में अगर आप पैसा
पैसा लगाना चाहते हैं तो मिड ऑफ मंथ के बाद यानी 15-16 दिसंबर के बाद भी आपके लिए समय ठीक रहेगा। आपकी जो मैरिज लाइफ है ठीक रहेगी, मधुर संबंध बने रहेंगे, कहीं घूमने का प्रोग्राम बन सकता है अथवा तीर्थ यात्रा भी इस महीने आपके लिए संभव है। और कोई ऐसी बड़ी अड़चन तो नहीं दिखाई दे रही है, बस ऐसा है कि आप खुद से ही कभी पॉजिटिव फील करेंगे, कभी थोड़ा सा लो फील करेंगे, कभी आपका मन अच्छा होगा, कभी खिन्न होगा। तो अपने आप पर, अपनी जो सेंटिमेंट्स है उस पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना होगा। और आपके लिए क्या उपाय है, एक तो आप जो 7 प्रकार के अनाज होते हैं इसका शनिवार को आप दान कीजिए और भगवान शिव की विधिवत उपासना कीजिए, शिव चालीसा का, शिव जी के मंत्रों का पाठ कीजिए और शनिवार को भगवान शनिदेव की आराधना अवश्य करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज दिखाई दे रहा है। चैलेंज कैसा, अगर आप काम करते हैं तो आपको जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनका कम सहयोग मिलेगा और लोग आपको खींचने का प्रयत्न करेंगे। आपकी मदद करने के बजाय आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ वो साजिश रचने की कोशिश करेंगे। तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर यहाँ पे चलना है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका फोकस थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है, उनको बिल्कुल मेंटेन करके चलने की ज़रूरत है। कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं, हो सकता है घर में मेहमान का आगमन हो या अपने घर परिवार के लिए आपको कुछ करना पड़े, लेकिन उससे एक काम तो होता है, आपका बजट थोड़ा सा बिगड़ जाता है किसी के बहकावे में आकर। आप कहीं पैसा ना लगाए इस महीने, कहीं पैसा लगाते हैं तो बिल्कुल आप अपनी जिम्मेदारी पे काम करें। किसी और की सलाह आपको इस महीने पैसों से रिलेटेड मानने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा मनमुटाव या खट्टी मीठी तकरार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जीवन साथी हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा, घर के किसी बुजुर्ग का आपको सहयोग मिलेगा। और कोई भी गलत फहमी थी आपके परिवार में या आपके मित्रों के बीच में तो वो दूर होगी और हंसी खुशी आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जो लोग लव पार्टनर्स हैं उनके लिए भी समय थोड़ा सा शुरू में चैलेंजेस है, लेकिन बाद में उनके लिए समय ठीक रहेगा। तो बस आपको किसी के बहकावे में आने से बचना है, अपने पैसे पे पूरा से ध्यान रखना है और अपनों के साथ आपको खड़े रहना है। और आपके उपाय क्या है, आपको श्री सुंदर कांड का पाठ करना है, लाल रंग की वस्तु का आपको दान करना है और आपको हनुमान जी के मंदिर में उनके दर्शन करने जाना है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए भी महीना शुभ है। आपको भी अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। आपके विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं और आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयत्न कर सकते हैं, इसलिए आपको अपने अच्छे कामों से उनको करारा जवाब देने की आवश्यकता है। इस महीने ज़्यादा भागदौड़ आपकी दिखाई दे रही है। अपने कारोबार के सिलसिले में कोई नया काम आपने जमाया है, उसके लिए आपको ज़्यादा सा प्रयत्न करना पड़ेगा। जो लोग पोस्टिंग चाहते हैं या ट्रांसफ़र चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हो सकती है, मनचाही जगह पे उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। धार्मिक कार्य में आपका मन लगेगा, तीर्थ यात्रा का आपके लिए योग दिखाई दे रहा है और महीने का उत्तरार्ध आपके लिए शुभ है। सोचे हुए कार्य आपके समय पे पूरे होंगे, लेकिन आपको ज़्यादा ओवर एक्साइट होने से या ओवर कॉन्फिडेंस में आने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के लिए समय अच्छा है और जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। बस आपको अपने इमोशंस पे काबू करना होगा, अपने संबंधों को संभाल के चलने की आवश्यकता है। आपको क्या करना है, आप गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था करें, प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तो यह था संपूर्ण 12 राशियों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या अच्छा होगा, क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, चैलेंजेस हैं और आपके लिए उपाय। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, आगे भी इसको प्रमोट कीजिए ताकि आपके अपनों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार राशिफल अध्यात्म संबंधित कंटेंट देखने को मिलते हैं। अभी आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी अगले कार्यक्रम के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम।